क्लास 7th स्टूडेंट, आप लोग जीके की बुक ओपन करेंगे और जीके में 9th चैप्टर इंडियन साइंटिस्ट, ये आपका चैप्टर नेम है, पढ़ना है। विद्यार्थियों, अब आपको बता दें हम कि इंडिया जो है साइंस के क्षेत्र में शुरू में साइंस के क्षेत्र में बहुत ही पीछे था। साइंटिस्टों को जो नंबर था, जो संख्या थी यहाँ पे बहुत कम। अक्सर जितने भी आविष्कार होते थे, जितनी भी डिस्कवरीज होती थी, वो आपके फॉरेन साइंटिस्ट, विदेशी वैज्ञानिक ही अक्सर करते थे। और भारत को ऐसा माना जाता था कि साइंस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो धीरे धीरे डेवलप हुए, विकास हुआ, डेवलपमेंट चालू हुआ, तो भारत में भी साइंटिस्ट हुए। उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किया और भारत का नाम रोशन किया। उसमें फर्स्ट नंबर पे आपके सर जगदीश चंद्र बोस हैं, जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में इंडिया का नाम फर्स्ट टाइम उन्होंने रोशन किया था कि भारत भी विज्ञान में पिछड़ा हुआ नहीं है। उसके पहले भारत को साइंस में पिछड़ा हुआ ही माना जाता था। तो इसमें आपको इंडियन साइंटिस्ट के बारे में ही पढ़ना है और उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके उनके नेम बताने हैं। तो फर्स्ट देखिए, द pioneered he pioneered the investigation of radio and microwave. He pioneered the investigations of radio and microwave optic and made extremely important contribution to plant science. यानी पौधों के क्षेत्र में, पौधों के विज्ञान में बहुत बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई थी। इन्होंने रेडियो एंड माइक्रोवेव का इन्वेस्टिगेशन किया था। ही इज रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, यानी भारत के पहले आधुनिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। इनका नेम है, फिगर के साथ देख लीजिए आप लोग, नेम है सर जगदीश चंद्र बोस। सेकंड देखिए, एन एमिनेंट न्यूक्लियर फिजिक्स्ट, ये न्यूक्लियर फिजिक्स थे, यानी परमाणु वैज्ञानिक। नाभिकीय वैज्ञानिक थे। ही वाज एसोसिएटेड विद द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। जो भारत का जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, उसमें इन्होंने क्या किया था, एसोसिएट भागीदारी की थी। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्रिएटर के रूप में माने जाते हैं। नेम है इनका राजा रमन्ना। फिगर देख लीजिए आप लोग और डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही दिए। थर्ड देखिए, ही वाज अवार्डेड दी डॉक्टरेट ऑफ साइंस, साइंस के डॉक्टरेट के नाम से इनको अवार्ड मिला बाय द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिया था इन 19 में। ही फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ प्लांट इवोल्यूशन, पौधों की क्रांति के क्षेत्र में जिन्होंने रिसर्च किया था, उस रिसर्च के लिए इनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस का अवार्ड दिया गया था। इनका नेम है बीरबल साहनी। नेम है इनका, इंडियन साइंटिस्ट है बीरबल साहनी। फोर्थ में, ए मैथमेटिकल जीनियस, गणित के जीनियस थे। ही मेड ए सबटेंटियल कंट्रीब्यूशन इन सेवरल एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कई क्षेत्रों में एक सबटेंटियल कंट्रीब्यूशन, भागीदारी निभाई थी। ही डाइड एट ए वेरी यंग एज, ये बहुत ही युवा अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। क्लू बॉक्स में नेम दिया गया है, क्लू बॉक्स से आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिफ्थ नंबर पे है, ही वाज ए रिनाउंड फिजिक्स्ट एट द फाउंडर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर के रिनाउंड फिजिक्स के रूप में जाने जाते हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज नेम ए क्रेटर ऑन द मून आफ्टर इट। मून पर एक क्रेटर है, उस क्रेटर का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। इनका नाम है विक्रम साराभाई।
6 वर्ल्ड रिनाउंड फिजिक्स्ट, पूरे संसार में विख्यात फिजिक्स थे। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930, 1930 को इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी इन्होंने खोज की थी, विच इज नेम्ड आफ्टर हिम, जो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। इनका नाम था सर सीवी रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, एक साइंटिस्ट थे। आप लोग आगे फर्दर क्लासों में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर लिमिट, ये एक डिस्टेंस कवरेज का एक जो है यूनिट है, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, लाइट ईयर है, उसी प्रकार एक चंद्रशेखर लिमिट भी है। ये डिस्टेंस नापने की सबसे बड़ी दूरी है। तो आप लोग इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, तब तक इनके नामों को याद रखिए, इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ करके और लर्न कर डालिएगा।